हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमिक वर्ल्ड पे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में एक्स सीरीज की अंतिम पेशकश, मर गया शैतान। एक्स सीरीज मर गया शैतान, संजय गुप्ता की पेशकश। लेखक हनीफ अजहर, चित्रांकन विनोद कुमार, संपादक मनीष गुप्ता। अपने चेहरे पे हिंसक भाव लिए नरेश मेहता और प्रोफेसर धीरज गुप्ता बीच में खड़े उस शैतान की तरफ बढ़ रहे थे। आज तुझे तेरी कोई सी शैतानी शक्ति नहीं बचा सकती शैतान। आज होकर ही रहेगा तेरे शैतानी जीवन का अंत। एक पल बाद ही प्रोफेसर गुप्ता के हाथों से अभिमंत्रित खंजर और नरेश मेहता के हाथों से पवित्र फरसा हवा में एक साथ ही लहरा उठे। दूसरे ही क्षण एक दर्दनाक चीख वातावरण में गूंजी। और खच्चाक की आवाज के साथ धड़ से अलग हुई गर्दन दूर तक लुढ़कती चली गई। लेकिन वो गर्दन सन्नी की नहीं थी, वो गर्दन तो प्रोफेसर गुप्ता की थी। उफ! मेरे फेंके गए फरसे से ऐन समय पर झुकाई लेकर बच गया वो शैतान, और फरसे ने दूसरी तरफ खड़े प्रोफेसर गुप्ता की गर्दन काट दी। उफ! जहां नरेश मेहता का हैरानी के मारे बुरा हाल था, वहीं सन्नी के हलक से फूट पड़ा सिरहन पैदा कर देने वाला ठहाका। मेरी मृत्यु चाहने वाले हर इंसान का यही हाल होता है। तू भी बच नहीं पाएगा, क्योंकि तूने भी मुझे समाप्त करने की कोशिश की है। ओ नो! इसके हाथ के इशारे से खूंखार कुत्ते, बिल्ली और गिद्ध मेरी तरफ बढ़ रहे हैं, और इस समय मैं निहत्था हूं। मुझे इनसे बचते हुए वो फरसा हासिल करना होगा। ओह! फरसा हाथ में आते ही नरेश मेहता ने उसका इस्तेमाल करने में एक पल भी नहीं गवाया। खच खचाक! नरेश मेहता ने भयंकर तरीके से फरसा घुमाया। आओ शैतानों, अब मैं देखता हूं कि तुम कैसे मुझ तक पहुंच पाते हो। खच्चाक! नरेश मेहता के हाथ में थमा विद्युत सा चलता फरसा। साई! खच खचाक! ज्यादा देर तक उसके हाथ में ना रह सका। उफ! अरे! और फिर खुद को भी संभाले ना रह सका नरेश मेहता। आउच! और एक बार जो गिरा वो तो फिर संभल ना पाया। इसी फरसे से तू मुझे मारने आया था ना नरेश मेहता। देख, अब इसी से मैं तेरे शरीर के सैकड़ों टुकड़े करके इन भूखे जानवरों के सामने डालूंगा। वहशी ठहाका लगाते सन्नी के हाथ में थमा फरसा तेजी से नरेश मेहता की गर्दन काटने के लिए बढ़ा, लेकिन वो फरसा अपने लक्ष्य तक पहुंच पाता उससे पहले ही नरेश मेहता के इर्द गिर्द मौजूद सभी शैतानों को उन तरंगों ने दूर उछाल दिया। किरणें अवतार की तरह वहां प्रकट हुई उस सन्यासी के हाथों से निकली थीं। हैं? हमारे होते हुए एक पवित्र मनुष्य को समाप्त करने में तुम कभी सफल नहीं हो सकते दुष्ट शैतानों। सन्यासी को देखकर एक पल के लिए सन्नी की आंखें फैलती चली गईं, और फिर दूसरे ही पल वो जान छोड़कर भाग खड़ा हुआ। सन्यासी ने उसे रोकना चाहा तो ओह! हमारी इन शक्ति तरंगों ने उस शैतान को बंदी बना लिया होता। अगर ये श्वान बीच में ना आ गए होते। अब तो पहले इनसे ही निपटना होगा। अपनी शक्ति तरंगों से कुत्तों को बेहोश करके जब तक सन्यासी पलटे तब तक ओह! वो शैतान भाग निकलने में सफल हो गया। सन्यासी के पैरों से लिपट गया नरेश मेहता। आप मुझे पहले भी जेल में एक तावीज देकर जा चुके हैं, और अब भी अचानक मेरी मदद करने आ पहुंचे। मैं समझ गया हूं। अब तक उस शैतान के फैलाए गए मौत के जालों से आप ही अपने प्रताप से मुझे बचाते रहे हैं। कृपया बताइए महात्मन कि आप कौन हैं। अधरों पे मुस्कान लिए सन्यासी ने नरेश मेहता को उठाया। तुम्हारा कहना सत्य है पुत्र। हमारी अदृश्य शक्ति ने कई बार तुम्हें काल के गाल में जाने से बचाया है, और ये सब हमने इसीलिए किया कि तुम अपनी जान हथेली पर रखकर संपूर्ण मानवता को गंटीरा नामक शैतान से बचाने निकले हो। रही हमारी बात, तो समय आने पर हम तुम्हें सब बता देंगे।
इस समय तो हमें उस शैतान को समाप्त करने के विषय में विचार करना चाहिए। मैं उसे खत्म करने के बहुत से उपाय कर चुका हूँ, लेकिन हर बार वो किसी ना किसी तरह बच जाता है। मुझे तो लगता है उसे मारना असंभव है। असंभव नहीं, हाँ कठिन ज़रूर है, क्योंकि उसकी समस्त शैतानी शक्तियाँ उसकी सहायता कर रही हैं। उसे उपाय करके ही समाप्त किया जा सकता है। उपाय? हाँ, मैंने भी पांडुलिपि में किसी उपाय के बारे में पढ़ा था, लेकिन महाराज वो उपाय होगा क्या और उसे कौन करेगा? हम बताएंगे वो उपाय, लेकिन इसके लिए उस शैतान को उन्हीं प्राचीन महलों के खंडहरों में जाना होगा। आप उपाय बताइए महाराज। शैतान गंटीरा को खोजकर उन महलों के खंडहरों में ले जाने का जिम्मा मेरा। सुनो उपाय। फिर सन्यासी धीर गंभीर स्वर में नरेश मेहता को उपाय बताने लगा। शहर की भीड़ भाड़ से दूर बने फार्म हाउस के सामने आकर रुकी वो टैक्सी, जिसका बिल चुकाकर अर्जुन दत्त नामक वो व्यक्ति अंदर की तरफ बढ़ गया। अखबार के विज्ञापन में जो पता लिखा था वो यहीं का था। इस वीरान से फार्म हाउस में ऐसा कौन सा व्यक्ति रहता है जिसे मेरे जैसे एजुकेटेड और राजनीति में अच्छी घुसपैठ रखने वाले आदमी की जरूरत पड़ गई? पता नहीं यहाँ पर कोई रहता भी होगा या नहीं। दरवाजा खुला है मिस्टर, अंदर चले आइए। अर्जुन दत्त की शंका को उस आवाज ने निर्मूल साबित कर दिया। वो धड़कते दिल से अंदर घुसा तो सामने रखी चेयर पे आराम से बैठ जाइए मिस्टर, और अपना परिचय दीजिए। चेयर पर बैठते हुए बोला वो, मेरा नाम अर्जुन दत्त है। मैं अखबार में आपके द्वारा दिया गया विज्ञापन पढ़कर आया हूँ। आपको अपने सेक्रेटरी के रूप में जैसा व्यक्ति चाहिए, मेरे ख्याल से मैं उसके लिए एकदम उपयुक्त हूँ। मैंने विदेशों से उच्च शिक्षा प्राप्त की है। चूंकि मैं कुछ समय पहले मुख्यमंत्री का सचिव रह चुका हूँ, इसीलिए पॉलिटिक्स में भी मेरा अच्छा खासा दखल है। मैं इस शहर के कई गणमान्य व्यक्तियों और ऑफिसर्स को अपने इशारे पे नचाने की योग्यता रखता हूँ। वैसे मुझे नौकरी की इतनी अधिक आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छे वेतन और ढेर सारी सुख सुविधा का लालच मुझे आप तक खींच लाया। गुड, तुम हमारे काम के आदमी साबित हो सकते हो मिस्टर अर्जुन दत्त। खट। अपने सामने एक 12 वर्षीय बच्चे को देखकर चिहुक ही तो उठा अर्जुन दत्त। तुमने दिया था विज्ञापन? तुम्हें चाहिए ऊंचे वेतन पर मुझ जैसा आदमी? हाँ मिस्टर दत्त, मुझे ही तुम जैसा आदमी चाहिए। लड़के ने आंखों ही आंखों में सम्मोहित कर लिया था अर्जुन दत्त को। और बेफिक्र रहो, मैं तुम्हारी हर जरूरत को पूरी करूंगा। बस तुम वैसा वैसा करते रहो जैसा जैसा मैं तुम्हें आदेश देता रहूं। अब अर्जुन दत्त के बल पर फैलाऊंगा मैं एक ऐसा जाल जिससे पूरे शहर पर होगा शैतान राज। उस दिन वीरान सा दिखाई देने वाला फार्म हाउस आबाद नजर आ रहा था। उस रोल्स रॉयस से उतरे उन दो व्यक्तियों का अर्जुन दत्त ने आगे बढ़कर स्वागत किया। राजनगर के अंडरवर्ल्ड के दोनों चीफों का अर्जुन दत्त स्वागत करता है। आपने मेरे बुलावे पे यहाँ पधार कर मुझे कृतज्ञ कर दिया है। आइए मैं आपको उस सभा में ले चलूं जहाँ आईजी, एसपी और शहर के अन्य गणमान्य महोदय पहले से ही पहुंच चुके हैं। आइए मेरे साथ। उन दोनों को अपने साथ लेकर अर्जुन दत्त लगभग अंधेरे में डूबे एक तहखाने की सीढ़ियों तक ले गया और उन्हें दो डरावने मुखौटे थमाता हुआ बोला, अंदर प्रवेश करने से पहले इन मुखौटों को लगा लीजिए। यह प्रबंध इसीलिए किया गया है ताकि सभा में मौजूद कोई भी व्यक्ति एक दूसरे को ना पहचान सके। और हाँ, कृपया जूते भी यहीं उतार दीजिए। मुखौटा लगाकर दोनों माफिया चीफ तहखाने की सीढ़ियां उतरते चले गए और पहुंच गए रोंगटे खड़े कर देने वाले उस वातावरण में जिसने उन्हें पल भर में ही अपने रंग में रंग लिया। उफ, ऐसा लग रहा है मुझे जैसे मैं दीन दुनिया भूलता जा रहा हूं। मेरे मस्तिष्क से मेरे दिल का कंट्रोल हटता जा रहा है। उनका वो हाल कुछ पल रहा, फिर वे औरों की तरह सुनने लगे वहां गूंजती सन्नी की आवाज। उपस्थित सज्जनों,
अब मैं आप सबको यहाँ बुलवाने का अपना उद्देश्य बता दूं। मैं इस धरती पर शैतान राज कायम करने के लिए सपने देख रहा हूँ और उसकी शुरुआत मैं इस शहर से करना चाहता हूँ और ये काम आप लोगों के सहयोग के बिना पूरा नहीं हो सकता। क्या आप लोग मेरा सहयोग करना पसंद करेंगे? हाँ हाँ, बैडमैन दी लालटेन। धन्यवाद, मुझे आप सबसे यही उम्मीद थी। अब मैं आपको बता दूं कि इस काम की शुरुआत आप लोगों को कैसे करनी है। सबसे पहले तो आपको मेरे अनुयायियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ानी है और फिर इकट्ठा करना है जवान लड़कियों का खून। हाँ, खून इकट्ठा करना है तुम सबको, क्योंकि रक्तपान और रक्त स्नान करके हम सब शैतान राज की तरफ बढ़ेंगे। क्यों, आप सब मेरा कहा करोगे ना? हाँ, बैडमैन दी लालटेन। धन्यवाद धन्यवाद। अब इस सभा को समाप्त करने से पहले मैं आपको एक ऐसे इंसान के बारे में बताना चाहता हूँ जो हमारे रास्ते में बहुत बड़ा कांटा बनकर खड़ा हुआ है। आप सब ने इस कांटे को दूर करने का पूरा प्रयास करना है। दूसरे ही पल, देखो, गौर से देखो इस इंसान को। अपने सभी अनुयायियों को इसके बारे में बता दो। जो भी इसकी लाश को मेरे सामने लाएगा वो शैतान राज में ऊंचे पद का अधिकारी होगा। ठीक है, बैडमैन दी लालटेन। फिर सभा स्थगित कर दी गई। सभी मंत्रमुग्ध से तहखाने से बाहर की तरफ चल दिए। मेरे सम्मोहन में फंसे शहर के ये गणमान्य व्यक्ति मेरा सपना जरूर पूरा कर दिखाएंगे। फिर आज काफी मेहनत करनी पड़ गई। गला बुरी तरह सूख रहा है। मुझे खून चाहिए। नर्म नर्म मांस के नीचे मौजूद नसों में बहता गर्म गर्म खून, और इसका इंतजाम करेगा मेरा सचिव। शैतान ने अपनी इच्छा अपने सचिव पर जाहिर की। ओके मास्टर, मैं आपकी प्यास बुझाने के लिए अभी कुछ नवयौवनाओं का प्रबंध करता हूँ। गुड, वेरी गुड। सचिव इंतजाम करने के लिए तुरंत निकल पड़ा। इधर नरेश मेहता सन्यासी महाराज के बताए उपाय के द्वारा घंटीरा को मारने के लिए सन्नी को महलों के खंडरों में ले जाना जरूरी है, लेकिन पूरा शहर छान मारने के बाद भी मुझे सन्नी का कोई सुराग नहीं मिला है। बचाओ बचाओ! अरे, ये आवाज कैसी? बचाओ बचाओ! मिरांडा महिला कॉलेज की ये छात्राएं इस तरह चीखती पुकारती क्यों भाग रही हैं? क्या हुआ इन्हें? नरेश मेहता ने तुरंत ही अपनी बाइक को रोककर एक लड़की से पूछा, क्या हुआ मैडम, क्या बात है? आप सब इस तरह। उस भयभीत लड़की ने जो बताया उसे सुनकर नरेश मेहता के शरीर में झुरझुरी सी दौड़ गई। दूसरे ही पल उसने अपनी बाइक को तूफान बना दिया। कॉलेज के प्रांगण में चलता वो शैतानी खेल मुझे रोकना होगा। कॉलेज के प्रांगण में। मत तड़पो री गोरियों, यूं मत तड़पो, हमें तुम्हारे टेटुओं को काट कर तुम्हारा गर्म गर्म खून इकट्ठा कर लेने दो। ए टीकू के बच्चे, चाकू हाथ में थाम कर देख क्या रहा है? काटना इसकी सुराहीदार गर्दन और इकट्ठा कर खून। अच्छा वस्ताद। चाकू संभाले टीकू बदमाश आगे बढ़ा कि तभी ठहरिए भाई साहब, खूनी खेल खेलने की इतनी जल्दी भी क्या है? सभी बदमाश गड़मड़ होकर गिरे तो नरेश मेहता चीखा, जल्दी भाग जाओ लड़कियों। सभी लड़कियां भयभीत हिरणी सी वहां से दौड़ी और ये देख संभल कर खड़े हुए बदमाशों की आंखों में खून उतर आया। ये तो वही है जो शैतान राज की राह में कांटा बना हुआ है। इसके रूप में हमारी लॉटरी लग गई, मारो इसे। इतना आसान नहीं है ये सब करना। धड़ाक। कमाल है, ये सभी बदमाश मुझे पहचानते हैं और ये शैतान राज का क्या चक्कर है जिसकी राह का मुझे ये कांटा समझ रहे हैं। धड़ाक
धड़ाक। क्या चक्कर है ये? बाइक पर बैठकर बहुत सर्कस कर ली, अब नीचे उतर। धड़ाक। नरेश मेहता के नीचे गिरते ही बदमाश उस पर टूट पड़े। अब तेरा खून बहाएंगे हम, वो भी सड़क पर। तड़ाक। हॉकी के उस वार ने नरेश मेहता की खोपड़ी खोल दी। अब उसके घूमते दिमाग ने उसे सुझाया एक ही रास्ता। मैंने लड़कियों को तो इनसे बचा लिया है, अब मुझे इन हिंसकों से अपनी जान बचाने के लिए यहां से भागना चाहिए। आओ, भागता है, भाग। आओ आओ, भाग। कहां तक भागेगा? हम तेरा पीछा पाताल तक नहीं छोड़ने वाले। उफ, ये तो मेरे पीछे बुरी तरह लग गए हैं, जबकि इस हाल में मैं ना तो इनका मुकाबला करने लायक हूं और ना ही इनसे बचकर ज्यादा दूर भागने लायक। उफ, कैसे बचूंगा मैं इनसे? पुलिस बचाएगी मुझे इनसे। नरेश मेहता जीप तक पहुंचा। इंस्पेक्टर साहब, मुझे बचाइए इंस्पेक्टर साहब, वरना ये बदमाश मुझे मार डालेंगे। तुम्हें कुछ नहीं होगा, जल्दी से जीप में बैठ जाओ। जीप में बैठते ही नरेश मेहता ने राहत की सांस ली। अब मैं सुरक्षित हूं, ये पुलिस वाले मुझे उन बदमाशों से बचा लेंगे। आए, ये क्या? रिवॉल्वर, जिससे निकली गोली तेरे भेजे के परखच्चे उड़ाएगी। शैतान राज की राह के सबसे बड़े कांटे। ओ माय गॉड, ये पुलिस वाले भी उन बदमाशों की कैटेगरी के निकले। उफ। तभी उस इंस्पेक्टर बने बदमाश ने बंदूक का घोड़ा दबा दिया। धाएं, लेकिन नरेश मेहता ने फुर्ती से बंदूक को हाथों से धकेल के दूर कर दिया। उफ। ठीक सामने खड़ी मौत ने नरेश मेहता को जिंदगी के लिए संघर्ष करने के लिए मजबूर कर दिया था। धम। इन सभी पुलिस वालों की हालत भी उन बदमाशों जैसी ही लग रही है। इसका मतलब एक ही है, ये किसी के सम्मोहन में है। ठाक, लेकिन किसके? तड़ाक। उफ, बदमाश भी आ पहुंचे हैं। इंस्पेक्टर को जीप से बाहर उछालकर नरेश मेहता चीते की सी फुर्ती का प्रदर्शन करते हुए जीप की ड्राइविंग सीट पर बैठा और जीप को तोप से छूटा वो गोला बना दिया उसने जो अपने सामने आने वालों को उड़ा कर रख देता है। भड़ाक। आ ई। सड़क पर दौड़ती जीप से ज्यादा तेज दौड़ रहा था नरेश मेहता का दिमाग। क्या पुलिस वाले, क्या बदमाश, सभी मेरे पीछे पड़े हैं, मुझे शैतान राज की राह का कांटा समझकर। क्या मामला है ये? आ गया, समझ में आ गया। जरूर ये सब गंटीरा का किया धरा है, वही शैतान राज कायम करना चाहता है। उफ, बेहद भयंकर योजना है उसकी। इस शहर के लोगों को अपने सम्मोहन में करके वो अपना मतलब हल करना चाहता है और अपने इस काम में वो सफल भी हो जाएगा यदि उसको जल्दी ही ना रोका गया तो। लेकिन वो है कहां? उसे रोका कैसे जाए? नरेश मेहता ने सोच ही लिया सन्नी तक पहुंचने का रास्ता। हाँ, यही ठीक रहेगा। कुछ देर बाद ही सम्मोहन अवस्था वाले ये पुलिसकर्मी देर सवेर सन्नी उर्फ गंटीरा तक जरूर पहुंचेंगे और इसमें शामिल होकर उन तक पहुंच जाऊंगा मैं भी। नरेश मेहता का सोचा हुआ जल्द ही पूरा हुआ। शैतानी मुखौटा लगाए लोगों से खचाखच भरे प्रोफेसर के फार्म हाउस के इस तहखाने की हालत से ही सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि शहर वासियों पर शैतान गंटीरा का शिकंजा तेजी से कसता जा रहा है। लेकिन वो अभी तक नजर नहीं आया। कहां है वो? तभी कोई चिल्लाया, सावधान, स्वामी पधार रहे हैं। तुरंत ही वहां ऐसा सन्नाटा छा गया कि पिन भी गिरती तो बम सा धमाका होता। उसी सन्नाटे के सीने को अपनी आवाज से चीरता हुआ मंच पर पहुंचा सन्नी। शैतान राज के नए व पुराने समर्थकों के यहाँ आगमन पर मैं अभिनंदन करता हूँ और घोषणा करता हूँ कि आज आप सबकी आत्मा को पवित्र किया जाएगा ताकि आप सब शैतान राज के उत्तम नागरिक बन सको। ओह, शैतान राज कायम करने की योजना बनाई है इस शैतान ने। रक्त प्रसाद लाया जाए। जल्द ही वहां मौजूद हर शख्स के हाथ में थमा था एक कटोरा खून। अब आप सब शैतान का जयकारा लगाते हुए रक्त प्रसाद का पान करेंगे। जय शैतान की।
जय घोष करते हुए सभी ने खून से भरे कटोरों को अपने मुंह से लगा लिया। लेकिन नरेश मेहता ने नहीं, उसने कटोरे में भरे खून को गिरा दिया। खून मेरे नहीं, शैतानों के पीने की चीज है। आए, और इसी के साथ उसने मोल ले ली वो मुसीबत। तुमने रक्त प्रसाद फेंक दिया। तुम शैतान के अनुयायी नहीं हो, तुम कोई दुश्मन हो। नहीं, मैं नरेश मेहता अपनी सफाई में कुछ कह पाता उससे पहले ही। अपना चेहरा दिखा दुश्मन। अरे ये तो नरेश मेहता है, शैतान राज का सबसे बड़ा दुश्मन। ओह, मेरा राज खुल गया। अब तो भागने में ही भलाई है। पकड़ो इसे, वो बचकर नहीं भागना चाहिए। हिंसक भीड़ का रेले का रेला नरेश मेहता के पीछे दौड़ पड़ा। पकड़ो, 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 पकड़ो। ओह, शैतान घंटीरा के सम्मोहन में बंधी इस भीड़ के पल्ले अगर मैं पड़ गया तो ये मेरी बोटी बोटी कर देंगे। लेकिन इतने आदमियों के बीच से मैं भागकर बच भी पाऊंगा तो कैसे? आह! नरेश मेहता भागता हुआ एक फार्म हाउस के निर्माणाधीन भवन में घुस गया। इस भवन में छिपकर मैं खून की प्यासी इस भीड़ से बच जाऊंगा, ये सोचना बेवकूफ़ी तो जरूर है, लेकिन इसके सिवा कोई चारा भी तो नहीं। इस तरह कम से कम मैं कुछ पलों के लिए तो भीड़ की निगाहों से बच ही सकता हूं। भवन के अंदर घुसते ही नरेश मेहता का मौत के भय से मुरझाया चेहरा फूल सा खिल गया। मेरे पीछे आती भीड़ से अगर घंटीरा के सम्मोहन का असर खत्म हो जाए तो ना केवल मेरी जान बच सकती है, बल्कि बहुत से लोग शैतान बनने से बच जाएंगे। और मेरे ख्याल से मेरे पीछे आती भीड़ को सम्मोहन से निकाल देने के लिए यहाँ काफ़ी सामान मौजूद है, जैसे ये लोहे की चादरें और ये इलेक्ट्रॉनिक वायर जो नीचे बिछी लोहे की चादर तक आराम से पहुंच सकती है। लेकिन अपना काम अंजाम देने के लिए मुझे थोड़ा इंतजार करना होगा, ताकि लगभग मेरी तरफ बढ़ते सभी लोग लोहे की चादरों पर पहुंच जाएं। वो रहा नरेश मेहता। पकड़ो, पकड़ो। अब ठीक है। नरेश मेहता ने करंट उगलता तार तेजी से लोहे की चादर से छुआ दिया। दूसरे ही पल चूंकि सभी नंगे पैर थे, इसीलिए तेज करंट से झंझना उठे सभी के शरीर। एक झटका देने के साथ ही नरेश मेहता ने तार को चादर से हटा लिया। अब देखें क्या होता है। परिणाम सुखद रूप में उसके सामने आया। अरे, मैं यहां कैसे आया? अरे, मुझे क्या हुआ था? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं एक लंबी नींद से जागा हूं। उफ, ये डरावना मुखौटा मेरे मुंह पे किसने लगाया? आईजी साहब, एसपी महोदय और अन्य सभी बड़े बड़े रुतबे वाली हस्तियां। उफ, कितनी मजबूती से वो शैतान अपना जाल बुन रहा है। सभी सवालों के जवाब जब नरेश मेहता ने दिए तो हर कोई हतप्रभ रह गया। उफ, मैंने इंसानी खून पिया। उफ, मैंने शहर भर की पुलिस को जुर्म करने के आदेश दिए। उफ। दुखी होने का कोई फायदा नहीं है सज्जनों। आप सबने जो कुछ किया एक शैतान के सम्मोहन में फंसकर किया, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि मैं आप सबको उस जाल से निकालने में सफल हो गया। लेकिन हमें तो तसल्ली तब मिलेगी जब हम उस शैतान को और उसके सचिव को अपने हाथों से मार डालेंगे। क्यों भाइयों? हाँ हाँ, चलो चलो चलो। अब उस शैतान की खैर नहीं। क्रोध में उबलती भीड़ जब फार्म हाउस पहुंची तो यहाँ तो कोई नहीं। ओह, इसका मतलब उन्हें अपनी हार का आभास हो गया और वे मौका देखकर भाग निकले। लेकिन भागकर जाएंगे कहाँ? मैं अभी शहर की सारी पुलिस को उनकी तलाश में लग जाने का आदेश देता हूँ। उनके इस तरह भाग जाने से मेरी मुश्किल और बढ़ गई। अब मैं उन्हें कहाँ ढूंढूं? कहाँ होंगे वे शैतान और उसका सचिव? एक नए ठिकाने पर। मेरे इस ठिकाने के बारे में किसी को नहीं मालूम। मास्टर, हम यहाँ एकदम सुरक्षित हैं। ये कौन है? ये मेरी बेटी और पत्नी है, लेकिन आप चिंता ना करें, इनकी वजह से आपको कोई कष्ट नहीं होगा। इस सारी भागदौड़ से मुझे काफी कमजोरी महसूस हो रही है। मेरा गला सूखा जा रहा है। मुझे अपनी जीभ में कांटे चुभते महसूस हो रहे हैं। मुझे खून चाहिए अर्जुन दत्त, खून का इंतजाम करो। सॉरी मास्टर, इस समय मैं आपकी इच्छा पूरी नहीं कर सकता।
शहर की सारी पुलिस हमारी तलाश में घूम रही है। मैंने यहाँ से निकलने की कोशिश की तो पकड़ा जाऊंगा। इसीलिए आज रात भर आप अपनी प्यास पर काबू रख लीजिए। सुबह मैं अवश्य ही आपके लिए खून का कोई ना कोई प्रबंध कर दूंगा। अपने सचिव के इनकार पर बुरी तरह छटपटा उठे। उस शैतान की आंखों में अचानक हीरे सी चमक दौड़ गई। मुझे अपनी प्यास आज रात ही मिटानी है अर्जुन दत्त, और वो मिटेगी भी। जाओ तुम जाकर सो जाओ। अगली सुबह। नहीं, आपने ये क्या किया मास्टर? ये आपने क्या किया? कुछ नहीं, सिर्फ अपनी प्यास बुझाई है, अपना गला तर किया। लेकिन वो मेरी पत्नी थी, वो मेरी बेटी थी। तो क्या हुआ, शैतान राज कायम हो जाने दो। हम तुम्हारे इर्द गिर्द ऐसी पत्नियां और बेटियों का ढेर लगा देंगे। लेकिन मास्टर। शट अप, बॉस इज ऑलवेज राइट, समझे? जी। गुड, अब जाओ हमारे लिए और खून का इंतजाम करके लाओ। ओके मास्टर। भीगी बिल्ली की तरह सर झुकाए घर से बाहर निकल गया अर्जुन देव। जल्द ही वापस लौटा। क्या हुआ सेक्रेटरी? आपकी प्यास बुझाने का प्रबंध हो गया, आइए मेरे साथ। वो देखिए, घर के बाहर ही कार में बैठी 2 लड़कियां। गुड, वेरी गुड। जीभ लपलपाता वो शैतान लपक कर कार में दाखिल हुआ। अब जी भर कर अपने गले को तर करूंगा मैं। अचानक वो चौंका। अरे ये क्या, ये लड़कियां नहीं हैं, ये तो लड़कियों जैसे लगने वाले पुतले हैं। ओ, इसका मतलब धोखा, मेरे साथ धोखा। खटाक। अरे ये क्या, कार के दरवाजे अपने आप ही बंद हो गए। ओह, मैं इस कार में फंस कर रह गया। और फंसे ही रहोगे शैतान, क्योंकि तुम्हें फंसाने के लिए इस्तेमाल की गई ये कार मुख्यमंत्री महोदय की सवारी के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसकी बॉडी और खिड़की पर लगे सभी शीशे बुलेट प्रूफ हैं। दरवाजे व खिड़कियां सिर्फ मैं चाहूं तभी खुल सकते हैं। नरेश मेहता, ओह, तो ये सारा जाल तुम्हारा फैलाया हुआ है। हाँ, लेकिन इसमें तुम्हारे उस सचिव का पूरा पूरा सहयोग है, जिसकी पत्नी और बेटी का तुम खून पी गए। वैसे मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि अब वो तुम्हारे सम्मोहन में नहीं है। मैंने उसे झटका देकर सामान्य कर लिया है, और सामान्य हालत में आते ही वो तुम्हारा खून करने को उतारू हो गया था। तब मैंने उसे ठंडे दिमाग से समझाया और उससे मिलकर तुम्हें मौत देने की ये योजना बनाई, और उसी ने अपने प्रयासों से मुझे ये विशेष कार मुहैया कराई। भभक उठा शैतान। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं नरेश मेहता। छड़ाक। मुझ तक पहुंचने की कोशिश करना बेकार है, क्योंकि पार्टीशन के लिए हमारे बीच में लगा ये शीशा भी बुलेट प्रूफ है। अब मैं तुझे ले चलता हूं तेरी मौत की तरफ। नरेश मेहता ने गियर डाला और कार भगा दी। सन्नी उर्फ गंटीरा बुरी तरह छटपटाता रहा। धड़ाक। लेकिन वो कार को खंडहरों में पहुंचने से ना रोक सका। कार से उतरने के साथ ही नरेश मेहता ने अपने हाथ में थमे रिमोट का बटन दबाकर कार के दरवाजे खोल दिए, जिसमें से गरजता हुआ ज्वालामुखी के लावे की भांति बाहर निकला सन्नी। तूने मुझे नहीं, अपनी मौत को आजाद किया है नरेश मेहता। आज मेरी शैतानी शक्तियां सदा के लिए तेरा किस्सा खत्म कर देंगी। सन्नी के शरीर से निकलकर वे शैतान शक्तियां जो झपटी नरेश मेहता की तरफ, तो सन्यासी बाबा ने अभिमंत्रित जल की शीशी ऐसी ही किसी स्थिति से निपटने के लिए दी थी। अभिमंत्रित जल के संपर्क में आते ही भक से जल उठी शैतानी शक्तियां। इस स्थिति ने उस शैतान की क्रोध की आग में घी का काम किया। तेरा ये अभिमंत्रित जल मेरी शक्तियों को जला सकता है, मुझे नहीं। उसके झपटने के साथ ही नरेश मेहता छलावे की भांति उछलकर एक तरफ जा खड़ा हुआ। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता शैतान। ये तेरी भूल है नरेश मेहता। अब तू फंस गया है।
तेरे पास बचने का कोई रास्ता नहीं। ओह, ये गड्ढा कैसा? ध्यान से देख शैतान, ये गड्ढा नहीं, वो कब्र है जिसमें तू पहले दफन था और आज फिर दफन होगा, क्योंकि तुझे दफन करने के लिए सारे इंतजाम यहां मैंने पहले से किए हुए हैं। एक झटके से नरेश मेहता ने रस्सी खोल दी और फिर खच, सन्नी के ठीक सिर में जा धसे पत्थर से फिट किए वे तीनों खंजर उसी के साथ ऊपर से गिरी टनों मिट्टी के नीचे दबती चली गई। शैतान के हलक से गूंज उठी दर्दनाक चीखें और इसी के साथ तेजी से सक्रिय हो उठा नरेश मेहता। वो शैतान मिट्टी के नीचे जरूर दफन हो गया है, लेकिन वो किसी भी समय निकल सकता है, क्योंकि सन्यासी बाबा द्वारा बताया गया उपाय अभी पूरा नहीं हुआ है। विद्युत की तेजी से चल रहे थे नरेश मेहता के हाथ। कुछ देर बाद जब वो रुका तो यूं हाफ रहा था मानो कई किलोमीटर वो एक सांस में ही दौड़कर आया हो, लेकिन इस स्थिति के बाद भी उसके चेहरे पर परम संतोष के भाव थे। शुक्र है भगवान का, उपाय पूरा हो गया। सभी पवित्र हथियार और प्राचीन देवता के सोने की मूर्ति सहित सभी सामान सैकड़ों वर्ष पहले की भांति उसी अवस्था में मैंने सेट कर दिया है। लेकिन इस सब के बावजूद भी वो शैतान कहीं फिर जिंदा तो नहीं हो जाएगा? नहीं, अब ऐसा नहीं होगा पुत्र। जब तक ये उपाय भंग नहीं हो जाता तब तक घंटीरा की आत्मा उस बालक के शरीर में ही दफन पड़ी रहेगी। अब तुम्हें ऐसा प्रबंध करना है कि इधर कोई भूल कर भी ना आ सके। ऐसा प्रबंध हो जाएगा बाबा। अब चूंकि उस शैतान का आतंक सदा के लिए समाप्त हो गया है, क्या अब आप मुझे अपने बारे में बताना पसंद करेंगे? हमारे बारे में जानना चाहते हो तो जानो। ओह, उन महात्मा की आत्मा जिन्होंने हजारों साल पहले गंटीरा के शैतानी साम्राज्य को खत्म किया था। मेरा भी कुछ ऐसा ही ख्याल था। महात्मा की आत्मा के ओझल होने के साथ ही नरेश मेहता कार की तरफ बढ़ गया। समाप्त। तो दोस्तों, ये थी एक्स सीरीज की अंतिम कॉमिक्स मर गया शैतान। अगली कोई रोमांचकारी हाहाकारी कॉमिक्स लेकर मैं आप लोगों के सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।